ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ खुदा ਦੇ वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਇਸ खुदा ਦੇ वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ। हर रुकावट हर बंधन ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। जिस तरह खुदा दा पाक वचन सुनांगे तो उस तरह दे नाल उस वचन नूं तुहानूं मनना पएगा, उहदे ते चलना पएगा। मैं विश्वास करांगा कि तुसीं फिर गवाहियां दे नाल जो वा ओ तुसीं जो वा ओ वापस तुसीं जो वा ओ तुसीं आओगे। सो जिस विषय दे उत्ते आपां गल करांगे ओ विषय होवेगा, शायद कईयां ने फेसबुक के राही मैं भेजिया भी होया सी, व्हाट्सएप के राही मैं भेजिया भी होया सी। किस तरह असी शैतान दे नाल लड़ सकते हैं, किस तरह आपां की शैतान दे नाल आपां की लड़ सकते हैं। इस गल नूं सानूं थोड़ा जा समझण दी लोड़ होवेगी भी शैतान दे नाल लड़ना, उहदे नाल मुकाबला हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई उसदे नाल नहीं लड़ सकता, हर कोई उसदे नाल मुकाबला नहीं कर सकता। एवें कोई आके कहे कि मैं शैतान दे नाल लड़ सकता, मैं शैतान दे नाल मुकाबला कर सकता, ये भी गलत गल है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ तो सिर्फ अपने लोगों को अथॉरिटी दी हुई है, अपने लोगों को अधिकार दिता है शैतान दे नाल लड़न दा। हर एक नूं अधिकार नहीं दिता कि शैतान दे नाल लड़े, हर एक नूं अथॉरिटी नहीं दी गई कि शैतान दे नाल की करे, मुकाबला करे। सिर्फ तो सिर्फ जो प्रभु यीशु मसीह दे जो पुत्र जो दियां धीआं आ, जो अपने पापां दा पश्चाताप करदे आ, जो मान लेंदे कि असी गुनाह किता सी, असी पाप किता, जो बपतिस्मा ले लेंदे आ, तौबा कर लेंदे, बपतिस्मा ले लेंदे, पवित्र आत्मा पा लेंदे आ, प्रभु दे नाल चलना जो शुरू कर देंदे आ। खुदा ने उन्हां नूं अथॉरिटी दित्ती है, खुदा ने उन्हां ने पावर दित्ती हुई है, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया आया जो अथॉरिटी जो पावर जो सानूं दित्ती जांदी है वो खुदा दे वल्लों जरिए वो दित्ती जाती है। साडे विच कोई पावर नहीं हुंदी, साडे विच कोई भी ताकत नहीं हुंदी, साडे विच कोई भी खूबी नहीं हुंदी कि असी शैतान दे नाल लड़िए, असी शैतान दे नाल मुकाबला करिए। असी भी तुहाडे वांगू एक आम जे इंसान है, पर बाइबल दे विच जेकर देखिए है आपां बेशक आम जे इंसान है, पर जो असी प्रभु नूं स्वीकार कर लेंदे आ, जो असी प्रभु नूं ग्रहण कर लेंदे आ, जो असी अपने पापां दा पश्चाताप लेंदे आ, जो असी यीशु मसीह साडी लाइफ दे विच आ जांदा, जो यीशु मसीह साडी जिंदगी दे विच आ जांदा, फिर असी आम नहीं हुंदे, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया फिर सानूं एक साडे ते पवित्र आत्मा दी एक मोड़ लग जांदी आ, खुदा दी एक मोड़ लग जांदी आ। जो उस मोड़ के द्वारा उस पवित्र आत्मा का अभिषेक जिहड़ा जो साडी लाइफ दे विच जदों आ जांदा है, उस सामर्थ के द्वारा उस अभिषेक के द्वारा सानूं एक ताकत मिलती है, सानूं एक पावर मिलती है। उस पावर के द्वारा उस अभिषेक के द्वारा फिर जिहड़ा आपां जिहड़ा प्रवेश उस शैतान दे नाल जिहड़ा वो आपां की लड़ सकते हैं। बाइबल विच जेकर आपां देख सकते हैं तो बाइबल विच लिखिया जदों प्रभु यीशु मसीह दे जी उठन तो बाद चों चेले एक जगह दे उत्ते बैठ के 120 जने दी जमात जिहड़ी एक जगह दे उत्ते बैठ के प्रेयर कर रही है। प्रभु यीशु मसीह ने एक गल अपने चेलियां नूं इह गल कही सी, जिन्ना चेर तक तुहाडे उत्ते पवित्र आत्मा ना उतरे, जिन्ना चेर तक तुहाडे उत्ते पवित्र आत्मा दा अभिषेक ना उतरे, उन्ना चेर तक तुसीं बाहर ना निकलिओ। बाइबल विच लिखिया जदों 120 जने दी जमात दे विच प्रेयर की जा रही सी, उस जगह उत्ते पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरिया। जदों अभिषेक उतरिया पतरस नूं खुदा ने इस्तेमाल किया। पतरस ने जदों खुदा ने कहा कि चल हुण तू इन्हां लोकां दे विच बोल,
जो उसने स्टार्ट किया, जो उसने बोलना स्टार्ट किया, प्रभु का वचन शेयर करना जो स्टार्ट किया, बाइबल विच लिखिया उस वेले बहुत सारे लोगों ने अपने पापों का पश्चाताप किया, बपतिस्मा भी लिया। उस दिन तो बाद चो खुदा दे चेले, खुदा की सेवकाई जिहड़ी है वो वधदी गई, चेले वधदे गए, खुदा का वचन जिहड़ा वधदा गया। तो बाइबल दे विच देख सकते हैं जो चेलियां दे उत्ते भी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरिया, पवित्र आत्मा की अनाउंटिंग उतरी। उस अनाउंटिंग के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा चेलियां ने वक्-वक् जगह उत्ते प्रभु का वचन देना शुरू कर दिता, वक्-वक् जगह उत्ते प्रभु का कलाम देना शुरू कर दिता, लोगों को बचाना की कर दिता, खुदा दे विच लियाना की कर दिता, शुरू कर दिता। जो खुदा दे विच उन्हां नूं लियाना शुरू कर दिता, जिस बीमार उत्ते हाथ रख रहे वो चंगे हो रहे। दुष्ट आत्मा असीं बाइबल दे विच देख सकते हैं, दुष्ट आत्मा दूरों ही जदों प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां नूं जदों देखने जां खुदा दे लोकां नूं जदों दूरों ही दुष्ट आत्मा जो देखदियां, दुष्ट आत्मा दूरों ही चीकां मारदियां, दूरों ही चलाना शुरू कर देंदियां। क्यों? क्योंकि उन्हां दे विच पवित्र आत्मा दी सामर्थ है, उन्हां विच पवित्र आत्मा दा अभिषेक है, उन्हां विच खुदा दी अनाउंटिंग है, उन्हां ते खुदा दा मसा है। सानू वेख के, अज भी खुदा दे दासां नूं वेख के, अज भी खुदा दे अभिषेक किते हुए दासां नूं देख के, अभिषेक किते हुए खुदा दे चुने हुए दासां नूं देख के अज भी दुष्ट आत्मा जिहड़ियां चाहदियां हैं, अज भी दुष्ट आत्मा दूरों ही वेख के खुदा दे दासां नूं, खुदा दे लोकां नूं चीकां मारनियां की कर दिंदियां, शुरू कर दिंदियां। साडे विच कोई ताकत नहीं, साडे विच कोई खूबी नहीं है, पर जिहड़ा अभिषेक असीं खुदा दे कोलों लिया, जिहड़ा मसा असीं खुदा दे कोलों लिया, जिहड़ी अनाउंटिंग खुदा ने सानू दित्ती हुई है, जिहड़ा अधिकार खुदा ने सानू दिता, जिहड़ी पावर खुदा ने सानू दित्ती आ, उस पावर के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा, उस अधिकार के द्वारा जिहड़ी दुष्ट आत्मा जिहड़ियां, शैतान जिहड़ा आपां उस दे नाल आपां की करते हैं, लड़ते हैं। जे साडे तो कोई भी अधिकार नहीं है, जेकर साडे तो कोई भी पावर नहीं है, जेकर साडे तो कोई भी अथॉरिटी नहीं है, तो आपां कदे भी शैतान दे नाल मुकाबला नहीं कर सकते, आपां कदे भी शैतान दे नाल आपां की लड़ नहीं सकते। क्योंकि बाइबल दे विच जेकर आपां देखिए, खुदा जिसनूं असीं मानते हैं, जिसकी असीं आराधना करते हैं, जिसकी आपां स्तुति करते हैं, वो खुदा कोई एवं खुदा नहीं है। वो बाइबल दे विच लिखिया धरती दा मालिक है ते स्वर्ग दा भी मालिक है। जिन्नियां भी चीज़ां इस जगह दे उत्ते आपां देखदे हां, सारियां खुदा दे वल्लों जिहड़ियां रचित कीतियां गईयां, खुदा दे वल्लों की कीतियां गईयां, बनाईयां गईयां। तो इसलिए जिस खुदा ने सृष्टि की रचना की है, जिस खुदा के द्वारा सब कुछ बनया है, वो खुदा दे कोलों सानू पावर मिलती है, उस खुदा दे कोलों सानू अधिकार मिलता है, उस खुदा दे कोलों सानू शक्ति मिलती है। उस शक्ति के द्वारा, उस पावर के द्वारा फिर आपां शैतान दे नाल, अंधकार दी शक्तियां दे नाल वो आपां की लड़ सकते हैं। सब तो पहली गल ये सानू समझनी पएगी, शैतान दे नाल किस तरह दे नाल लड़ सकते हैं। पहलों सानू अपने पापां दा पश्चाताप करना पएगा, बपतिस्मा लेना पएगा, प्रेयर दे विच वधना पएगा, बाइबल दे ज्ञान दे विच अगे वधना पएगा, होली स्पिरिट साडी लाइफ दे विच होना चाहिए, पवित्रता दी जिंदगी साडी लाइफ दे विच होनी चाहिए है। फिर असीं अंधकार दी शक्ति दे नाल, वैरी दी ताकत दे नाल आपां की आपां लड़ सकते हैं। सो शैतान नूं भी, शैतान दे कोलों एक बड़ी वड्डी पावर है। शैतान कोई मामूली जा आपां नहीं समझ सकते, उसदे कोल भी बड़ी वड्डी पावर है, उसदे कोल भी एक बड़ी वड्डी ताकत है। पर जिथे प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, जां जिथे प्रभु यीशु मसीह के लोग आ जाते हैं, उत्थे शैतान की ताकत, उत्थे शैतान की पावर जिहड़ी फेल हो जाती है। असीं ये नहीं कह सकते शैतान दे कोल पावर नहीं है, ये नहीं कह सकते शैतान दे कोल शक्ति नहीं है, उसदे कोल है, उसदे कोल पावर है। पर सिर्फ शैतान की ताकत, शैतान की पावर उदों फेल हो जाती है जदों उहदे सामने अभिषेक लोग, मसा किता हुए लोग, पवित्र लोग, प्रेयर करने वाले लोग, आत्मा दे नाल भरे हुए लोग जो शैतान के सामने आ जाते, जां शैतान उन्हां दे सामने आ जाता,
सारी अंधकार की शक्ति, सारी शैतान की पावर जी फेल हो जाती है। कुछ उदाहरण तुहानू बाइबल दे विच आपां देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक जगह उत्ते जा रहे जो किश्ती तो अजे थले ही उतरते हैं। एक जगह उत्ते एक व्यक्ति आ जिस दे विच बाइबल दे विच आपां देख सकते हैं लश्कर आ, यानी कि बहुत सारिया दुष्ट आत्मा है, बहुत सारिया दुष्ट आत्मा दे नाल घिरिया होया है, बहुत सारिया शैतान दी शक्तियां दे नाल, बहुत सारिया शैतान दी पावरां दे नाल ओह की घिरिया होया है। पर जदों अजे यीशु मसीह दूर आ, यीशु मसीह उसके नेड़े नहीं गए, यीशु मसीह ने अजे जां उस उत्ते हाथ नहीं रखिया जां उसके अजे नेड़े नहीं गए, अजे दूर ही आ। बाइबल में लिखिया उस अंधकार की शक्ति ने, उस शैतान ने, उस दुष्ट आत्मा ने, वो जो लश्कर उस व्यक्ति दे विच आ, उन्होंने की किया, दूरों ही प्रभु यीशु मसीह नूं वेख के, दूरों ही प्रभु की सामर्थ नूं वेख के, दूरों ही प्रभु की शक्ति नूं वेख के बाइबल में लिखिया उन्होंने उस दुष्ट आत्मा ने, उन्होंने लश्करां ने की किया, चीका मारनियां की कर दित्तियां शुरू कर दित्तियां, चलाउणा की कर दिता शुरू कर दिता, दुहाई देनी की कर दी शुरू कर दी, कहना शुरू कर दिता तू सानू समय तो पहला क्यों दुख देना आया। सो कहने की मतलब जिथे प्रभु आ जाता, जिथे प्रभु का नाम आ जाता है, जिथे पवित्र आत्मा आ जाता, जिथे पवित्र आत्मा का मसा आ जाता, उस जगह उत्ते शैतान फेल होना की हो जाता शुरू हो जाता, उस जगह उत्ते शैतान कैंसल होना की हो जाता शुरू हो जाता, उस जगह उत्ते शैतान खत्म होना की हो जाता शुरू हो जाता, उस जगह उत्ते शैतान की पावर जी घटनी की हो जाती है शुरू हो जाती है। सो इसी तरह यह तो प्रभु यीशु मसीह है जो दुष्ट आत्मा यीशु को देखदियां दूरों ही चलाना की कर देंदियां शुरू कर देंदियां। इसी तरह जो चेलियां की लाइफ के विच आप इस तरह के नाल आपां देख सकते हैं, चेली भी जो उन्होंने सेवकाई में शुरू करना शुरू किया, वक जगह उत्ते प्रचार करना, वक जगह उत्ते प्रभु का नाम लेना की किया शुरू किया। उस वेले की होया जो चेले पतरस, यूहन्ना, पौलुस, सिलास इन्हां नूं जो आपां देखदे हां, इन्हां ये भी जो दुष्ट आत्मा जो इन्हां नूं देखदियां सी तां की हो जांदियां सी, दूरों चलाना शुरू कर दिंदियां सी। एक कन्फ्यूजन दे विच दुष्ट आत्मा आ जाती सी, एक मुश्किल दे विच दुष्ट आत्मा जिहड़ी सी वो आ जाती सी, एक प्रॉब्लम दे विच दुष्ट आत्मा आ जाती सी। एक गल नूं तुसीं हमेशा याद रखो, जे खुदा ने तुहानूं पावर दित्ती है, जे खुदा ने तुहानूं अथॉरिटी दित्ती है, जे खुदा ने तुहानूं सामर्थ दित्ती है, जे खुदा ने तुहानूं चुनिया है, जेकर तुसीं तौबा कीती है, जेकर तुसीं बपतिस्मा लिया, तुसीं पवित्र आत्मा पाया है, तुहानूं शैतान दे कोल डरन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि तुहानूं अधिकार दिता, खुदा ने तुहानूं पावर दी। बाइबल दे विच एक वचन देख सकते हैं, बाइबल विच लिखिया होया, मैं अपने चुनिया होया नूं अधिकार दिंदा है। बाइबल विच लिखिया तुसीं मेरे नालों भी वड्डे वड्डे की करोगे, काम करोगे, तुसीं मेरे नालों भी वड्डे वड्डे की करोगे, काम करोगे। सो ये खुदा ने सानूं एक अथॉरिटी दी है, खुदा ने सानूं एक पावर दी है, खुदा ने एक सानू मसा दिता, खुदा ने एक सानू अनाउंटिंग दी है। उस अनाउंटिंग, उस अभिषेक के द्वारा की हुंदा है, जो दुष्ट आत्मावां देखदियां, जो शैतान जो सानू वेखदा या खुदा दे लोकां नूं जो देखदा है, वो डरदा है, वो कंबदा है, वो कन्फ्यूज हो जाता है, वो दो विचारों दे विच पै जाता है। क्योंकि जो असीं प्रेयर करते हैं, प्रेयर दे विच सानूं एक ताकत मिलती है, प्रेयर दे विच एक सानूं पावर मिलती है। जिस तरह असीं फोन ते चार्ज लाते हैं, उस चार्ज फोन जो चार्ज नाल कनैक्ट हुंदा, वो चार्ज जो इलैक्ट्रिसिटी दे नाल, बिजली दे नाल कनैक्ट हुंदा, प्लग दे नाल कनैक्ट हुंदा, करंट निकलदा, वो करंट दे नाल जेड़ा मोबाइल जेड़ा वो चार्ज हुंदा। इस तरह जो तुम प्रेयर करते जी, 2 घंटे प्रेयर करते, 3 घंटे प्रेयर करते, 4 घंटे प्रेयर करते, 5 घंटे प्रेयर करते, 6 घंटे प्रेयर करते हो जी, तुसी वो प्रेयर दे विच तुहानूं पावर मिलती है,
ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, जो हॉली स्पिरिट नहीं है, जो वचन नहीं है, जो पवित्रता ही नहीं है, शैतान दे नाल आपां कदे भी मुकाबला नहीं कर सकते। फिर आपां कदे भी जयवंत होकर वापस नहीं आवांगे। सो वचन की सुने आ, किस विषय दे उत्ते गल कर रहे हैं कि आपां किस तरह शैतान दे नाल लड़ सकते हैं। अज जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही दे विच ही मैं जा रहा। अज मैं इंट्रोडक्शन दे विच ही मैं जा रहा। पहली गल इस समझनी पएगी कि असी किस तरह दे नाल लड़ सकते हैं। असी तद लड़ सकते हैं, तौबा की होनी चाहिए, बपतिस्मा लिया होना चाहिए, प्रेयर लाइफ होनी चाहिए, बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए, पवित्रता वाली जिंदगी होनी चाहिए। फिर असी शैतान दे नाल की कर सकते हैं? मुकाबला कर सकते हैं। जो प्रेयर नहीं है, जे पवित्रता वाली जिंदगी नहीं है, जे बाइबल ज्ञान नहीं है, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा की अगुवाई दे नाल शुरुआत दे विच जेकर आपां देखिए एक गल दा पक्का प्रूफ है कि यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। ओके, प्रभु यीशु मसीह इस धरती के उत्ते आए, पाप तो दूर रहे, पाप उन्होंने नेड़े भी नहीं आए। दूसरे नंबर पे बाइबल में देख सकते उन्होंने बपतिस्मा लिया, जरदन नदी दे विच जाके उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मे दे कोल बपतिस्मा लिया। तीजे नंबर दे विच आपां देख सकते हैं जदों बपतिस्मा लैण तो बाद जो वचन दे विच देख सकते हैं, तुसीं पढ़िया होएगा, कई बार वचन सुनिया होएगा, आत्मा की अगुवाई देना 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने ना कोई खादा ना कोई पीता। यानी कहना मतलब बपतिस्मा लैण तो बाद उन्होंने उत्ते पवित्र आत्मा उतरिया। पाप तो दूर, बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लैण दे अनुसार ही उन्होंने उत्ते पवित्र आत्मा उतरिया। फिर 40 दिन फास्टिंग प्रेयर दे विच रहे। जो फास्टिंग प्रेयर दे विच रहे उन्हें फास्टिंग प्रेयर दे विच खुदा ने ताकत प्रेयर अपने नूं वधाया। एक विश्वासी दी किस तरह दा मैं दस रहा, किस तरह एक विश्वासी दी लाइफ दे विच होना चाहिए, उस सब गल्लां मैं यीशु मसीह दी लाइफ दे विच बताऊं। जो प्रेयर की 40 दिन लगातार कंटिन्यू उन्होंने फास्टिंग दे विच रहे, प्रेयर की लगातार, उस प्रेयर दे विच सामर्थ पाई, उस प्रेयर दे विच अभिषेक पाया, उस प्रेयर दे विच ताकत पाई, उस प्रेयर विच अनाउंटिंग पाई। हुण अनाउंटिंग तो बाद चो, पवित्र आत्मा तो बाद चो, बपतिस्मे तो बाद चो बाइबल में लिखा जो यीशु मसीह आफ्टर 40 डेज 40 दिनों तो बाद चो बाइबल में लिखा जो देख सकते हैं जो यीशु मसीह जो बाहर निकले तो की होया, उन्होंने कोल शैतान आया। हुण जो शैतान आया तौबा कर ली आ, पाप तो दूर है, यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया, प्रेयर अपने वधाया, अनाउंटिंग पाई, मसा पाया, अभिषेक पाया, फास्टिंग दे विच रहे यीशु मसीह। फिर दुष्ट आत्मा आई, शैतान उन्हां दे कोलों आया। हुण जदों शैतान उन्हां दे कोलों जदों आया, शैतान ने यीशु मसीह नूं कहा, इन्हां पत्थरां नूं कहा भी रोटी बन जाए। तो हुण अगली गल जिहड़ी रह गई है, यीशु मसीह ने की किया, वचन दे विचों एक जवाब दिता। वचन दे विचों जवाब की दिता कि इंसान कल्ला रोटी दे नाल नहीं बल्कि परमेश्वर दे वचन दे नाल की रह सकदा, जिंदा रह सकदा।
तो इस तरह 2 बारी शैतान ने वचन दे विचों ही गल कीती। तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन दे विचों ही की शैतान दे नाल की कीती, गल कीती। बाइबल विच लिखिया फिर लास्ट विच शैतान की हो गया, चला गया। अज कई वेले साडी लाइफ दे विच की हुंदा, एक चीज नूं लैके असीं शैतान दे नाल लड़ना शुरू कर दिंदे हां। मान लो एक बंदा उन्हें तौबा कीती है, वो कहता मैं तौबा कीती है, बस तौबा दे नाल वो शैतान दे नाल लड़ना शुरू कर दिंदा। एक बंदा कहता तौबा दे नाल मैं बपतिस्मा ले आया, तो तौबा ते बपतिस्मे दे नाल की आ, शैतान दे नाल लड़ना शुरू कर दिंदा। एक बंदा कहता मैं तौबा भी कीती है, बपतिस्मा भी ले आया, पवित्र आत्मा में पाया, वो लड़ना की कर दिंदा, शुरू कर दिंदा। एक कहता मैं तौबा भी कीती, बपतिस्मा भी ले आया, पवित्र आत्मा भी पाया आ, मैं वर्त भी रखदा आ, और की कर दिंदा, शैतान दे नाल की कर दिंदा, लड़ना शुरू कर दिंदा। फिर एक कहने का कि मतलब इस गल नूं समझण दी कोशिश करियो। तौबा, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा, प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, वचन, इसे चीजां सारी लाइफ दे विच होणियां बहुत ज्यादा जरूरी। सब चीजां पवित्रताई, सब चीजां सारी लाइफ दे विच होणियां बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बंदा जे कल्ला कहे कि मैं तौबा दे नाल शैतान दे नाल लड़ांगा तो नहीं हो सकता। इस बंदा कल्ला ही वो प्रेयर करी जा रहा, प्रेयर दे तरह की प्रेयर करी जा रहा, पर वचन नहीं पढ़ता, वो कदे भी शैतान दे नाल जयवंत होकर कदे भी नहीं वापस नहीं आएगा। एक व्यक्ति कल्ला वचन पढ़ता है पर वो प्रेयर नहीं करता, वो कदे जयवंत होकर वापस नहीं आएगा। एक व्यक्ति वचन तो पढ़ता है, प्रेयर भी करता है, पर अपनी लाइफ को पवित्रता दे विच नहीं बिताउंदा, वो कदे भी शैतान दे नाल नहीं लड़ सकता। मैं विश्वास करदा भी ये गल समझ रहे होवोगे। शैतान किस तरह दे नाल यीशु मसीह दे कोलों गया। सिर्फ बपतिस्मा ही नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा ही नहीं, सिर्फ प्रेयर ही नहीं, सिर्फ वचन ही नहीं, जस्ट पवित्रताई ही नहीं, बल्कि सारिया चीजों को नाल लेके चलना पवेगा। हर एक तौबा दा अपना रोल है, बपतिस्मे दा अपना रोल है, पवित्र आत्मा दा अपना रोल है, पवित्रताई दा अपना रोल है, प्रेयर दा अपना रोल है, फास्टिंग प्रेयर दा अपना रोल है, बाइबल दा अपना रोल है। कई विश्वासी जस्ट प्रेयर करते हैं पर वचन नहीं पढ़ते, कई वचन पढ़ते हैं पर वो प्रेयर नहीं करते, कई वचन प्रेयर दोनों करते पर पवित्र आत्मा वो गालां भी कढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, क्रोध भी करते हैं, लड़ते भी आ, चुगली भी करते हैं, ईर्खा भी करते हैं। तो जिहड़ा हुण तुसीं मैनूं ये गल दसो, झूठ ते शैतान भी बोलदा, चुगली वो भी करदा, शैतान भी करदा, ईर्खा वो करदा, लड़दा वो शैतान लड़दा, ईर्खा वो रखदा, घमंड वो रखदा, वैर विरोध शैतान रखदा। फिर तुहाडे विच ते शैतान दे विच की अंतर होया? फिर तुसीं किस तरह दे नाल उसदे नाल लड़ सकदे जे? जिस प्रेयर करदे जिसलिए तुसीं लड़ रहे जे, कि बाइबल पढ़ रहे जिसलिए तुसीं शैतान दे नाल कह रहे जी असीं लड़ सकदे हां शैतान दे नाल। इसलिए बहुत सारे विश्वासी आज फेलियर क्यों आ? बहुत सारे विश्वासी आज फेलियर क्यों? क्यों शैतान उन्हां उत्ते बार-बार क्यों अटैक करता है? क्यों अगुवाई दे नाल क्यों नहीं वापस आ रहे? क्यों उन्हारी लाइफ में अद्भुत काम क्यों नहीं हो रहे? क्यों टेस्टमनियां दे नाल क्यों नहीं काम सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों प्रेयर नहीं करते? क्यों वचन नहीं पढ़ रहे? क्यों उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया? क्यों उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं उतरिया? सब कुछ है, सब कुछ है, ओके रिपोर्ट है। उन्होंने पूछा को कहेंगे ओके रिपोर्ट है, पर की है फिर प्रॉब्लम कितने आ गई? प्रॉब्लम इतनी आ रही कि पवित्रता ही नहीं है। हुण जे बाइबल दे विचों देखिए तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ प्रेयर ही नहीं की, सिर्फ ज्ञान ही उन्होंने कोल नहीं सी, सिर्फ बपतिस्मा ही नहीं लिया, सिर्फ होली स्पिरिट ही उन्होंने उतरे नहीं आया, बल्कि जिन्ना चेर धरती उत्ते रहे पवित्रताई दे विच रहे। अब मेन प्रॉब्लम साडी की आ रही है?
जब मेन प्रॉब्लम अज विश्वासी की की आ रही है, मेन प्रॉब्लम जो विश्वासी की ये आ रही है कि अज का विश्वासी की करता, प्रेयर करता है पर पवित्रताई दे विच रहना पसंद नहीं करता। हॉली स्पिरिट दे विच रहना, पवित्रताई दे विच रहना वो की पसंद नहीं करता। पवित्रताई दे विच वो की कर रहा, मार खा रहा है। पवित्रताई नहीं आ रही उसकी लाइफ दे विच जो 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 जिस दे नाल असीं फाइट कर सकते हैं, जो एक पावर जिस दे द्वारा सानू मिलती है। क्योंकि बाइबल में लिखिया प्रभु यीशु मसीह होली है, तो बाइबल में यह भी गल लिखी है, यीशु मसीह ने अगों अपने पुत्रां नूं, यीशु मसीह ने अगों अपनी धीआं नूं की कहा, जिस तरह मैं पवित्र है उस तरह तुसीं भी पवित्र रहो। जिस तरह मैं पवित्र उदा कि तुसीं भी की रहो, पवित्र रहो। आखिर कुछ मकसद आ, कुछ कारण आ कि यीशु मसीह ने यह गल कही है कि जिदा मैं पवित्र उदा तुसीं भी पवित्र रहो। बाइबल में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह के आए जिन्होंने यीशु मसीह के उत्ते कुछ गलतियां लभन की कोशिश की। जानी कि कहने का मतलब यह कि कुछ इस तरह का लभन जिस तो यह गल प्रूफ हो जाए, जिस तो गल यह गल दी पक्का हो जाए कि यीशु मसीह भी अपवित्र है। पर बाइबल में लिखिया बहुत सारे लोग आए कि असी भी कोई सवाल करिए, असी कोई उंगली करिए, सानू कोई इहदे विचों गल मिले, सानू इहदे विच कोई गलती लभे, सानू इहदे विच कोई दोष तां मिले। कुछ व्यक्ति इस तरह का तो करे जिहदे द्वारा इहदे आपां खिलाफ होई, जिहदे द्वारा इहदे द्वारा आपां खड़े हो जाइए, जिहदे द्वारा आपां लोकां विच कह सकीए यह व्यक्ति अनहोली आ, यह व्यक्ति अपवित्र आ। चाहे कई तरह का सवाल जिहड़ा आ वो की आ, लोकां ने कहा भाई यीशु मसीह उत्ते की कर सकीए। पर बाइबल दे विच लिखिया प्रभु यीशु मसीह जिन्ना समा धरती उत्ते रहे उन्होंने प्रेयर दे नाल नाल, ज्ञान दे नाल नाल, हॉली स्पिरिट दे नाल नाल उन्होंने अपने आप को पवित्रताई दे विच भी रखिया। उन्होंने अपने आप को पवित्रताई दे विच भी रखिया। हुण किन्ने जने किन्ने लोग ये प्रभु यीशु मसीह दे मगर पए होए आ, किस गल उत्ते मगर पए होए आ, कोई गलती लभे, कोई दोष लभे जिस तो आपां इह गल नूं कह सकीए ये अनहोली आ, ये अपवित्र आ, ये अपवित्र आ, असीं उहनूं कुछ गल करने वाले बणीए। बाइबल दे विच लिखिआ कोई भी व्यक्ति इदां दा नहीं मिलिआ जिहड़ा यीशु मसीह नूं कह सके ये अनहोली आ, ये अनहोली आ, ये अपवित्र आ। बाइबल दे विच लिखिआ यीशु मसीह जिन्ना समा धरती दे उत्ते रहे होलीनेस दे नाल रहे, पवित्रताई दे नाल रहे। ते शैतान भजदा कित्थों आ? जो साडी पवित्रताई नूं देखदा आ, जो साडे अंदर पवित्रताई देखदा आ, वो पवित्रताई दे द्वारा एक सानू सामर्थ मिलदी है, पवित्रताई दे द्वारा एक सानू पवित्रताई द्वारा एक मसा मिलदा, एक अनाउंटिंग मिलदा है। जिस तरह एक उदाहरण है, एक कहावत बनी हुई है, कई बार आपां गल नूं कहंदे आ, अन्ना अन्ने नूं रस्ता नहीं दिखा सकदा, अन्ना अन्ने नूं की रस्ता नहीं दिखा सकदा। जिहड़ा है ही अन्ना वो दूजे अन्ने नूं की कहेगा कि तू मेरे मगर आ, मैं तेनों दूसरे रस्ते ते पहुंचा देवां, जब तेनों इस जगह उत्ते दूसरी जगह उत्ते पहुंचा देवां, क्योंकि वो भी अन्ना ते दूसरा भी की अन्ना। हुण तुसीं मैनूं इह गल दा दस्सो, जिहड़ा बंदा अपवित्र है, शैतान ते पवित्र नहीं है, शैतान नहीं पवित्र ते है, कमेंट विच करके उन्हें दसो कि शैतान पवित्र है। शैतान नहीं पवित्र है ते ना पवित्रताई विच रह सकदा है। वो 2 मिनट भी पवित्रताई विच नहीं रह सकदा, 1 मिनट भी पवित्रताई विच नहीं रह सकदा। शैतान पवित्र नहीं है, पर यीशु मसीह पवित्र है। हुण तुसीं एक गल दसो कि एक अपवित्र बंदा, एक अपवित्र व्यक्ति एक अपवित्र शैतान दे नाल किदां मुकाबला करेगा? वो भी अपवित्र है, अगला बंदा जिहड़ा वो भी अपवित्र है, तो फिर ये किदां मुकाबला करनगे? ये
किद्दां शैतान नूं डांटेगा, किद्दां शैतान नूं कहेगा कि तू चला जा, मेरे घर विच चला जा, मेरे पति की लाइफ विच चले जा, मेरी पत्नी की लाइफ विच चले जा, मेरे बच्चों की लाइफ विच चले जा, क्योंकि वह भी आप पवित्र आ ते शैतान भी की आप पवित्र आ। मैं विश्वास करता तुहानूं गल समझ विच आ रही होगी। तो शैतान दे नाल लड़न दे लई तौबा ठीक है, बपतिस्मा भी ठीक है, लेना चाहिए, पवित्र आत्मा लेना चाहिए, प्रेयर अपनी नूं वधाना चाहिए, कोई शक नहीं है, फास्टिंग रखनी चाहिए, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है, ज्ञान होना चाहिए, कोई शक कोई डाउट नहीं है, पर उहदे नाल नाल पवित्रताई दे विच रहना जरा वो भी बहुत ज्यादा की जरूरी है। तो जिस तरह एक गल कर रहा सी मैं पहला कि आप पवित्र बंदा, आप पवित्र शैतान नूं की वो नहीं कर सकता बाहर। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि शैतान झूठ बोलता, वो बंदा भी झूठ बोलता, और ईर्खा और ईर्खा, यानी कि फर्क थोड़ा सेम ही है, फर्क सेम ही है। फिर वो व्यक्ति वो शैतान किदां कटेगा? थोड़ा जिहा समझना पएगा, थोड़ा जिहा विचारना पएगा, थोड़ा जिहा अपनी सोच नूं बदलना पएगा, थोड़ा जिहा अपना पवित्रता दे विच रखना पएगा, पवित्रता दे विच रहना पएगा जे शैतान दे नाल आपां लड़ना ते, जे शैतान दे नाल आपां लड़ना है, जे आपां उहदे नाल मुकाबला करना है। जे तुसीं कहंदे जे बस प्रेयर दे नाल ही काम ठीक है, पवित्रता दे विच जाण दी लोड़ नहीं है, मेरा फोन दे जे तू चला ज्योति वाला, जेकर तुसीं कहंदे जे मैनूं पवित्रता दे विच रहण दी लोड़ नहीं है, तो तुसीं कदे भी शैतान दे नाल मुकाबला नहीं जे कर सकदे। मैं विश्वास करदा तुहानूं गल समझ विच आ रही होवेगी मैं की बोलना चाहता है, मैं तुहानूं की कहना चाहता है, मैं तुहानूं की दसना चाहता है। आज मैं विश्वास करदा तुहानूं ये गल समझ विच आ रही होवेगी। यीशु ने किस तरह दे नाल जित पाई शैतान दे उत्ते, ਉਹ सिम जो सी छादा उसी पवित्रता ही, उसी पवित्रता ही ਅਸੀਂ एक दिन भी पवित्रता ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, 4 दिन भी ਅਸੀਂ पवित्रता ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं रह सकते, 5 घंटे भी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ पवित्रता ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि शैतान सानू पवित्रता ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, शैतान सानू पवित्रता ਦੇ ਵਿੱਚ आण ही नहीं देता। कि आप अपनी लाइफ में फैसला करते मैं अज तो बाद पवित्रता दे विच रहना, मैं अज तो बाद पवित्रता दे विच रहना, मैं गाल नहीं कढ़नी, मैं क्रोध नहीं करना, मैं गुस्सा नहीं करना, मैं ईर्खा नहीं करनी, मैं वैर विरोध नहीं रखना, सबनों की एको जिहा करना, प्यार करना। कई गल्लां आपां बाइबल विच कई बार आपां चलण दी की करदे कोशिश करते हैं, बाइबल के अनुसार चलण दी की करदे कोशिश करते हैं, पर वो शैतान सानू चलण नहीं देंदा, और रुकावट बनता, वो साडे लई एक मुश्किल बन जाता, वो साडे लई की बन जाता, एक रोड़ा की बन जाता। और बाइबल विच जो की गल की कर रहा, जिहड़ा विश्वास दे विच अड़ा ते खड़ा रहेगा वही की बचाया जाएगा। जो तुसीं चाहते जे कि शैतान तो मैं जयवंत हो जावां, शैतान दे नाल मुकाबला करा, शैतान दीयां योजना नूं मैं फेल करा, प्रेयर नूं दाओ, अपनी ज्ञान बाइबल पढ़ो, जिन्ना बाइबल पढ़ सकते जो तुसीं बाइबल पढ़ो। तुसीं इन्हां दिनां विच जिन्नी बाइबल दे उत्ते फोकस किया जाता, जिन्ना बाइबल दे उत्ते ध्यान किया जाता है, उन्ना तुसीं बाइबल पढ़ो। तुसीं जिन्ना तुसीं पवित्रता दे विच रह सकदे, जिन्ना गालां तो दूर रह सकदे जो रहो, तुसीं गाल कड्डो ना, चुगली करो, एक दूजे नूं माड़ा ना कहो। तुसीं तो ये गल्लां जो मैं कह रहा, चुगली नहीं करनी, ईर्खा वैर विरोध नफरत वगैरह, ये गल्लां तुसीं प्रभु दे विच देखदे जे। प्रेयर आपां यीशु मसीह दे विच आपां देखदे हां, ज्ञान असीं प्रभु यीशु मसीह दे विच आपां देखदे हां, होलीनेस पवित्रता असीं यीशु मसीह दे विच आपां देखदे हां, पवित्र आत्मा असीं यीशु मसीह दे विच आपां देखदे, बपतिस्मा आपां देख सकदे प्रभु यीशु मसीह दी लाइफ विचों। कि कदी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਆਂ प्रभु यीशु मसीह दी लाइफ दे विचों? जब आप ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ प्रभु यीशु मसीह दी लाइफ विच नहीं देखियां, तो फिर ये ਗੱਲਾਂ फिर कित्थों आईयां साडी लाइफ दे विच? फिर ये गल्लां साडी लाइफ दे विच कित्थों आ गईयां?
ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਧੂਰਾਪਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾਪਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕ੍ਰੋਧ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਵੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਨੋਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਨੋਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨੇੜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹਵੰਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਨਹੋਲੀ ਬੰਦਾ, ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨੋ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਤਦ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ।
फिर वो समझ लगेगी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं बाइबल नहीं पढ़ता, बाइबल ਨੂੰ नहीं ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਯीशु मसीह की ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਯीशु ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, शैतान की पावर की है, शैतान की प्लानिंग की मैं कितना पता लगेगा, यीशु की प्लानिंग मेरी लाइफ में की मैं फिर कितना पता लगेगा, क्योंकि मैं तो बाइबल नहीं पढ़ता। बाइबल में लिखिया ज्ञान बिन पढ़ता मेरी की होंगी नाश होंगी। अगे देखिए बाइबल में लिखिया साड़ी लड़ाई मांस ते लहू के नाल नहीं है, बस बल्कि उस अंधकार की शक्ति के नाल है, शैतान के नाल साड़ी लड़ाई है, मुकाबला जो साडा शैतान के नाल। ये कितों पता लगना, ये तो बाइबल पढ़ांगे तो फिर ही पता लगना। बाइबल कभी खोलिया हो तो फिर ही पता लगे, बाइबल कभी पढ़िया हो फिर ही सानू की लगेगा, पता लगेगा की खुदा की कहना चाहता। ये बाइबल खुदा ने अपने लिए थोड़ी लिखी है, बाइबल खुदा ने मेरे ते तुहाडे लिए लिखी हुई है। इस वचन पढ़िए, पढ़ के जयवंत वापस हुई है, गवाही दे नाल वापस आई है। खुदा नूं चाहनीए, खुदा दे प्यार नूं चाहनीए, खुदा दी योजना नूं असीं अपनी लाइफ विच की करिए, आपां चाहनीए पछाणीए आपां। तो मैं जो जिस विषय दे उत्ते गल कर रहे हैं, असीं शैतान दे नाल किद्दां मुकाबला कर सकते हैं। पहली गल की शैतान दे नाल की किद्दां मुकाबला करना, तुहाडी तौबा कीती होनी चाहिए, बपतिस्मा लिया होना चाहिए, पवित्र आत्मा पाया होना चाहिए, फास्टिंग प्रेयर तुहाडी लाइफ विच होनी चाहिए, प्रेयर लाइफ तुहाडी लाइफ विच ज़्यादा होनी चाहिए, बाइबल का ज्ञान तुहाडी लाइफ में होना चाहिए, बाइबल स्टडी तुहाडी लाइफ में होनी चाहिए, यानी कि बाइबल तुसीं रोज पढ़न वाले व्यक्ति होने चाहिए। सत्वें नंबर पर पवित्रता वाली जिंदगी जी तुहाडी होनी चाहिए। जब पवित्रता वाली जिंदगी होएगी, शैतान कदे भी तुहाडे नेड़े नहीं आएगा। शैतान नेड़े क्यों आंदा, क्योंकि पवित्रता वाली जिंदगी नहीं है। पवित्रता वाली जिंदगी ना होने की वजह दे करके, आत्मिक जिंदगी ना होने की वजह दे करके शैतान अटैक दे उत्ते अटैक करता, अटैक दे उत्ते अटैक करता, अटैक दे उत्ते अटैक करता। फिर जो अटैक दे उत्ते शैतान अटैक करता, अटैक दे उत्ते जो शैतान अटैक करता, विश्वासी द्वारा सोचण दे उत्ते मजबूर हो जाता, मत्था फड़न दे उत्ते मजबूर हो जाता कि यार मैं तो प्रेयर करता फिर क्यों नहीं कुछ होंदा, मैं तो सब कुछ कर रहा फिर क्यों नहीं होंदा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पवित्रता दे विच नहीं है, पवित्रता दे विच नहीं है। यीशु मसीह जिन्ना समा धरती दे उत्ते रहे, वो पवित्रता दे विच रहे। एक भी दिन, एक भी मिनट उन्हें लाइफ दे विच इस तरह का नहीं गया जिस दिन वो पवित्रता तो बाहर हो। अज एक दा विश्वासी उन्होंने नहीं पता पवित्रता विच किदों अंदर होंदा किदों बाहर चले जाता। इन आउट इन आउट इन आउट जिहड़ा एक विश्वासी की लाइफ दे विच लगा होया है। जिन्हें चेतक तो प्रेयर करता उन्हें चेतक इन है, यानी कि होली है, पवित्रता दे विच है। कोई वेख के भी उन्होंने कह सकता कि यह बंदा अनहोली है, पर जो प्रेयर तो बाहर जाता है, जो चर्च तो बाहर जाता, जो बाइबल अपनी बंद कर देता, वेख के नाले पता लग जाता यह बंदा अनहोली है, यह बंदा की अनहोली है। सो बाइबल की कह रही है, जिस विषय के उत्ते गल कर रही है, जिस विषय को आप 3 दिन लगातार जो आप प्रभु के वचन के सुनांगे वो की है, असी शैतान दे नाल किस तरह दे नाल आपां लड़ सकते, किस तरह असी शैतान दे नाल आपां की लड़ सकते। जब प्रभु यीशु मसीह जयवंत होया तो मैं तो तुसी भी जयवंत होवोगे, पर उहदे लई मैनूं ते तुहानूं कुछ गल्लां नूं सीखना पएगा, मैनूं ते तुहानूं कुछ गल्लां दे उत्ते ध्यान देना पएगा। काली गल दे उत्ते ध्यान होआ पवित्रता दे फर्स्ट नंबर दे उत्ते, क्योंकि होलीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। एक विश्वासी की लाइफ विच पवित्रता होना जरा वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक विश्वासी पवित्रता दे विच नहीं रहिंदा, टेस्टमनी दी आस घट ही रखे, मिरेकल दी आस घट ही रखे, अद्भुत दी आस घट रखे। एक विश्वासी जस्ट प्रेयर करता है, वो ठीक होएगा, आज ठीक हो जाएगा, कल फिर उदा ही हाल हो जाएगा, फिर वो प्रेयर करेगा, फिर वो ठीक होएगा, फिर उदा इतना ही हाल हो जाएगा, फिर प्रेयर करेगा, फिर वो बीमार हो जाएगा, फिर उदा हाल होता ही हो जाएगा। यानी कहने का की मतलब है, आखिर प्रॉब्लम वाली लाइफ में जाएगी कदों,
खत्म कदों होएगी, फिनिश कदों उहदी लाइफ विच प्रॉब्लम होएगी, कदों वो अपने दुख तो छुटकारा पाएगा, कदों अपनी गरीबी तो छुटकारा पाएगा, कदों अपनी निराशा तो छुटकारा पाएगा, कदों अपने दुखों तो छुटकारा पाएगा, कदों अपनी परेशानियों तो छुटकारा पाएगा। कि प्रॉब्लम जाएगी ही नहीं, कि प्रॉब्लम इन आउट इन आउट इन आउट ही ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। कि जो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੋਬਾ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਣ, ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 2 दिन ठीक रहना, 3 दिन फिर हो वही हाल हो गया। अज गवाही दे दी, प्रॉब्लम ले ठीक है जी, अज प्रभु ने मैनू की कर दिता, चंगा कर दिता, महीने 2 बाद महीने फिर कि वही प्रॉब्लम में एक विश्वासी की आ जाता। इधर लड़ नहीं सकते, इधर कितना लड़ांगे आप? जो तुम चाहते जी इस प्रॉब्लम जड़ तो खत्म होए, ये बीमारी जड़ तो खत्म होए, रोग जड़ तो खत्म हुई, एक गरीबी जड़ तो खत्म हुई, प्रॉब्लम मेरी जड़ तो खत्म हुई, तब पवित्रता आ जाओ। अपनी सोच को पवित्र कर दो, अपने शब्दों को पवित्र कर दो, अपने कन्ना को पवित्र कर दो, अपने हाथों को पवित्र कर दो, अपनी जुबान को की कर दो पवित्र कर दो, अपने दिल को की कर दो पवित्र कर दो, अपनी सोच को अपने विचार को की कर दो पवित्र कर दो। पवित्रता लै हो, पवित्रताई अपनी हर एक चीज को पवित्रताई लै होगे, खुदा दे कामां नूं तुसीं अपनी लाइफ देखोगे, तुम खुदा तुम अत उच्चा करेगा, खुदा तुम अत उच्चा करेगा। क्यों असीं शैतान दे नाल लड़दे हां? खुदा दे ही लोग शैतान दे नाल क्यों लड़दे आ? क्योंकि खुदा ने सानूं पावर दित्ती आ। अज विश्वासी नूं डरन दी नहीं लोड़, घबराउण दी नहीं लोड़। कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी दुख आया, कोई भी तकलीफ आई है, कोई लाइफ में चाहिए, तुसी और जा रहे जो अपनी प्रॉब्लम विच जा रहे, जो अपनी परेशानी दे विच जा रहे, अपनी तकलीफ दे विच जा रहे, अपनी समस्या दे विच जा रहे, जो तुसी अपनी इस महामारी दे विच जा रहे, जो तुसी या बैड रिपोर्टां दे विच तुसी क्यों नहीं जो तुसी जा रहे, नो प्रॉब्लम। एक बार अपने मुंह दे नाल कह दो, अपनी जुबान पे गल कह दो, मेरे नाल मेरा यहोवा खुदा है, मैनूं डरन दी नहीं लोड़, मैनूं घबराउण दी नहीं लोड़। बाइबल दे विच लिखिया होया, साडी आस यहोवा दे उत्ते आ, साडा भरोसा यहोवा दे उत्ते आ। उस आस दे नाल, उस भरोसे दे नाल असीं शैतान दे नाल की मुकाबला कर सकते हैं। जो यीशु मसीह ने शैतान दे नाल मुकाबला किया, वो जयवंत होकर वापस आए। जे असीं प्रभु दे विच हां, असीं भी जयवंत होकर वापस आवांगे। बाइबल में लिखिया, मौत भी यीशु मसीह उत्ते फतह नहीं पा सकी। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या और प्रभु यीशु मसीह उत्ते फतह नहीं पा सकिया। जे प्रभु यीशु मसीह उत्ते फतह नहीं पा सके तो खुदा दे लोकां दे उत्ते, प्रभु यीशु मसीह दे पुत्र ते यीशु मसीह दी धीआं दे उत्ते किदां फतह पाणगे? एक तरीका समझना पड़ेगा, किस तरह दे नाल शैतान दे नाल मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह शैतान दे नाल मैं जंग लड़ सकता हूं, किस तरह दे नाल सिर्फ लड़ना ही नहीं है, जयवंत होके वापस आना है, जयवंत होके की आना वापस आना है। ओ शैतान नूं हरा के, ओ शैतान नूं मार के, दफन करके, खत्म करके, अपने घर विचों, अपने घर दी एक एक चीज़ां दे विचों, जॉब दे विचों, बच्चे पति पत्नी की लाइफ में खत्म करके, खत्म करके असीं जयवंत होके की वापस आना। मैं विश्वास करता हूं तुसी जरूर तुसी आओगे, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया सिर्फ अथॉरिटी उस व्यक्ति नूं मिली आ, सिर्फ अधिकार उस व्यक्ति नूं मिलिया जो प्रभु दे विच आ। जे प्रभु तो बाहर है, उन्होंने अधिकार नहीं दिता कि तू शैतान दे नाल लड़ ते जयवंत होके वापस आएगा। जो प्रभु दे विच उन्होंने खुदा ने पावर दी है, जो प्रभु दे विच खुदा ने उन्होंने सामर्थ दी है,
जो प्रभु दे विच खुदा ने उन्हें अभिषेक दिता, जो प्रभु दे विच खुदा ने उन्हें अनाइंटिंग दी कि शैतान दे नाल लड़ तो तू जयवंत होके कि वापस आएगा, तू जित के की आएगा वापस आएगा। जिस तरह मैं शैतान दे नाल लड़िया तो जित के वापस आया, इस तरह तुम ही लड़ेगा तो जित के तुम की आएगा वापस आएगा। पहली नंबर ते गल याद रखो, खुदा ने तुहानू अधिकार दिता है, खुदा ने तुहानू पावर दी है, खुदा ने तुहानू अथॉरिटी दी है। यीशु ने गल कही तुसी मेरे नालों बड़े बड़े की करो जे चमत्कार काम करोगे। उस अधिकार के द्वारा, उस पावर के द्वारा, उस अनाइंटिंग के द्वारा, उस मसद के द्वारा तुम शैतान दे नाल लड़दे जे, नहीं तो हर कोई व्यक्ति शैतान दे नाल नहीं लड़ सकता। दूजे नंबर ते की सुनिया, दूजे नंबर ते आपां खुदा दा वचन सुन रहे सी, अपने आप नूं पवित्रता दे विच रखना है, अपने आप नूं पवित्रता दे विच रखना। जिन्ना व्यक्ति, जिन्ना विश्वासी अपने आप नूं पवित्रता दे विच रखेगा, वो उन्ना ही जयवंत होवेगा, उन्ना ही गवाहियां दे नाल वापस आएगा। प्रेयर करते हैं आपां, जो पवित्रता दे विच नहीं आ, ओदा वो घुल मिल जे जांदे आ। पर जो तुम प्रेयर करते जे, जिन्नी प्रेयर करते जे, उन्ना ही ध्यान तो पवित्रता के उत्ते भी रखो। जिन्नी संगति करते जे, उन्ना ध्यान तो पवित्रता के भी रखो, क्योंकि पवित्रता एक इहो जिहा है, एक जो आप शैतान दे नाल आपां लड़ सकते हैं। शैतान दे नाल लड़ना तो पवित्रता दे विच रहना पएगा, पवित्रता दे विच तुहानूं बणिया रहना पएगा। खुदा तुहानूं आशीष देवे, खुदा तुहानूं बरकत देवे। अब अपनी अखां नूं बंद करिए। कल सेम 8 बजे आपां फिर असीं खुदा दी आराधना विच, खुदा दी स्तुति विच आपां शामिल होवांगे। खुदा तुहानूं आशीष देवेगा, खुदा तुहानूं बरकत देवेगा। आओ अखां नूं बंद करिए। 3 दिन लगातार मीटिंग चलेगी ये वाली। शुक्रवार रात 8 बजे जो अज दा होगी मीटिंग, कल राती फिर 8 बजे मीटिंग होगी, ऐतवार राती फिर 8 बजे मीटिंग होगी। 3 दिन साडे लई ब्लेसड मीटिंग है। इन 3 दिनों विच आपां देखांगे असीं शैतान दे नाल किस तरह दे नाल लड़ना। अज रात जो वचन सिक्ख्या है, पहले नंबर ते सिक्ख्या कि खुदा ने सानू अथॉरिटी दी है, खुदा ने सानू पावर दिता। हर एक नूं अथॉरिटी, हर एक नूं पावर नहीं जी दिती। सिर्फ जो प्रभु दे पुत्तर आ, जो प्रभु दीयां धीआं ना, उन्हां नूं अधिकार, उन्हां नूं अथॉरिटी दिती है। दूजे नंबर ते आपां गल सिੱਖੀ आ, अपने आप नूं पवित्रता दे विच रखना, अपने आप नूं पवित्रता दे विच रखना। जिन्ना पवित्रता दे विच रखोगे, खुदा उन्ना तुहानूं की देवेगा, ब्लैसिंग देवेगा। अखां बंद करिए, प्रेयर करते हैं। स्वर्ग विच रहण वाले खुदा, तेरा मैं धन्नवाद, तेरा मैं शुक्र करदा। सारा आदर, सारा महिमा, दलाल यीशु सी मैं तुहानूं देंदा। खुदा जो वचन दिता, खुदा अज दा वचन साडी जिंदगियां दे विच आशीष देवे, अज दा वचन साडी जिंदगियां दे विच बरकत देवे। हजार गुणा इन्हां नूं ब्लैसिंग देना। खुदा तेरा धन्नवाद करदा। ये लोग खुदा अपनी जिंदगी नूं पवित्रता दे विच बतीत करन। खुदा जो असीं पवित्रता दे विच होवांगे तो शैतान साडे तों डरेगा, शैतान जिहड़ा साडे नेड़े नहीं आएगा। जिस तरह तुसीं शैतान दे उत्ते जित पाई, खुदा उहदा मेन कारण पवित्रता दे विच सी। कि अज असीं भी असीं पवित्रता दे विच होवांगे तो गवाहियां दे नाल, टेस्टमनीआं दे नाल, शैतान दे नाल जित के असीं वापस आवांगे। खुदा तेरा धन्नवाद हो। सारा आदर, सारा महिमा दलाल यीशु जी तुहानूं दिंदा। जिन्हां ने वचन सुनिया उन्हां नूं ब्लैस करना। खुदा तेरा धन्नवाद हो। उन्हां दे घरां नूं ब्लैस करना। खुदा उन्हां दे परिवारां नूं ब्लैस करना। खुदा तेरा धन्नवाद करदा। खुदा तुसीं साडी छोटी दुआ नूं सुनिया, सुन के उत्तर दित्ता। यीशु दे नाम नाल मंगदे हां, आमीन। खुदा दा धन्नवाद करदा, खुदा दा शुक्र करदा। तुसीं अपने घरां दे विच सेफ रहो। कल सेम टाइम 8 बजे आपां मिलांगे। खुदा तुहानूं आशीष देवे, खुदा बरकत देवे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।